अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपका कमाया हुआ पैसा घर में नहीं रहता और आपके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है, घर में सुख शांति समृद्धि और धन खुशहाली बनाए रखने के लिए कुछ खास बातों का पालन करना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में इन नियमों को वास्तु नियम के तौर पर जाना जाता है। पुराने समय से इन बातों का खास ख्याल रखा जाता रहा है। वास्तु से जुड़ी बातों में धर्म और वाहनों की बातों को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके उनकी जिंदगी में आर्थिक तंगी बनी रहती है। पैसा का आगमन तो होता है लेकिन टिकता नहीं है। इसके लिए वे तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन स्थिति ठस की मस बनी रहती है। ज्योतिषी शास्त्र और वास्तु शास्त्र में इस समस्या को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिषी के अनुसार उपायों को बताने जा रहे हैं, जिसको अपनाकर आर्थिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और महादेव वाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूल कर भी ईशान कोण को गंदा ना रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, घर में ना लगाएं कांटेदार पौधे। घर के अंदर कांटे या दूध देने वाले और जहरीले पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ नहीं होते हैं। घर में कांटेदार पौधे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में रहने वालों की सेहत खराब रहती है। कांटेदार पौधों से घर में कलेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है। अगर घर के आगे कांटेदार पौधे होते हैं तो आपके दुश्मन बनने लगते हैं। घर के छोटे बच्चों के लिए कांटेदार पौधे बहुत नुकसानदायक होते हैं। नंबर 3, घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए समुद्री नमक का प्रयोग किया जा सकता है। आप एक कटोरी में समुद्री नमक रखकर इसे घर के कोने कोने में रख सकते हैं। इसे हर सप्ताह बदलते रहें। इसके अलावा पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर फर्श की सफाई करें। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में धन का प्रभाव बना रहता है। नंबर 4, घर में पानी का अनियंत्रित बहाव या पानी के नल का टपकना आर्थिक हानि का संकेत है। यह वास्तु दोष माना जाता है, जिससे घर में धन की बर्बादी होती है। यदि घर के किसी कोने में पानी का रिसाव है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। पानी का सही प्रबंधन करें, क्योंकि पानी का व्यर्थ बहना धन की हानि का प्रतीक होता है। नंबर 5, घर की दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि कोण माना जाता है। यह दिशा रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यदि आपकी रसोई इस दिशा में है तो यह परिवार के स्वास्थ्य और धन में वृद्धि का संकेत देती है। अगर रसोई घर गलत दिशा में है तो घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, इसलिए इसे सही दिशा में बनवाने का प्रयास करें या वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लें। नंबर 6, पैसे या धन को सही तरीके से रखें। आप अपने बटुए या तिजोरी में रखे पैसे को साफ और सुव्यवस्थित रखें।
गंदे मुड़े तुड़े नोट रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो धन में कमी का कारण बन सकती है। साथ ही आप अपने बटुए में कुछ शुभ वस्तुएं जैसे गणेश जी या लक्ष्मी जी का चित्र रख सकते हैं। नंबर 7, धनवर्धक पौधे लगाएं। वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट, बेबू प्लांट, तुलसी और क्रसूला जैसे पौधों को धनवर्धक माना जाता है। इन पौधों को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। ये न केवल वातावरण को स्वच्छ बनाएंगे बल्कि धन की वृद्धि में भी सहायक होंगे। पौधों का सूखना या मुरझाना धन के नुकसान का संकेत है, इसलिए पौधों की देखभाल अच्छे से करें और उन्हें समय समय पर पानी दें। नंबर 8, लक्ष्मी पूजन और हवन। धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन का स्थायित्व और समृद्धि आती है। नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और घर में हवन कराएं। दिवाली के समय माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से और घर के सभी कोनों को साफ करके वहां दिए जलाएं। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धन की वृद्धि में सहायक होता है। नंबर 9, शयन कक्ष की सही दिशा और व्यवस्था भी धन की वृद्धि पर प्रभाव डालती है। आपका शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए और सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बिस्तर के नीचे फालतू या बेकार चीजें ना रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आर्थिक तंगी का कारण बनती है। नंबर 10, धन की निकासी और आगमन को संतुलित रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने खर्चों और आय के बीच संतुलन बनाए रखें। जितना धन आप खर्च कर रहे हैं उतनी ही आय भी होनी चाहिए। फिजूल खर्ची से बचें और बचत की आदत डालें। बेवजह खर्च करने से बचने के लिए अपने घर में किसी शांत और सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर रखें। यह आपको मितव्ययी बनाए रखेगा। नंबर 11, मिट्टी के बर्तन में अनाज भरें। घर में मिट्टी का बर्तन रखना शुभ माना जाता है। इसे अनाज से भरकर घर के उत्तर पूर्वी कोने में रखें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। नंबर 12, केवल भौतिक सुधार ही पर्याप्त नहीं होते बल्कि आपके विचार और कर्म भी सकारात्मक होने चाहिए। आप अपने जीवन में धन की वृद्धि चाहते हैं तो अपने विचारों को सकारात्मक और संतुलित रखें। किसी भी प्रकार का गलत काम करने से बचें, क्योंकि नकारात्मक कर्म और विचार घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। नंबर 13, धातु का कछुआ समृद्धि, दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक है। इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। कछुए का सिर हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। यह न केवल धन की वृद्धि में मदद करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी लाभकारी होता है। नंबर 14, वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में नीले या काले रंग का प्रयोग करना आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। दक्षिण दिशा को अग्नि कोण माना जाता है और इस दिशा में जल तत्व के रंग नीला और काला का उपयोग ना करें। इसके बजाय आप इस दिशा में लाल, नारंगी या गुलाबी जैसे अग्नि तत्व के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 15, घर में शीशे का सही दिशा में होना भी धन की वृद्धि में मदद करता है। शीशे को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं ताकि यह धन की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सके। ध्यान रखें कि शीशा कभी भी टूटा या धुंधला नहीं होना चाहिए। टूटे शीशे को तुरंत बदलें क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। नंबर 16, रोजाना सुबह और शाम घर में धूप या दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है।
पूजा स्थल में गाय के घी का दीपक जलाएं और पूरे घर में उसकी रोशनी फैलाएं। घर में चंदन, कपूर या गुग्गुल की धूप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। नंबर 17, घर या ऑफिस में बेकार, टूटी फूटी या पुरानी वस्तुएं धन की वृद्धि में बाधा डालती हैं। पुराने बर्तन, फर्नीचर, कपड़े या और इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से बाहर निकालें। इससे घर में न केवल जगह बनेगी बल्कि ऊर्जा का प्रभाव भी सही तरीके से होगा। नंबर 18, घर में नियमित रूप से संगीत बजाने और शंख की ध्वनि करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। शंख को पूजा स्थल में रखें और हर सुबह इसे बजाएं। शंख की ध्वनि घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और धन की हानि को रोकती है। नंबर 19, रात को सोने से पहले रसोई को साफ रखें और वहां जूठे बर्तन ना रखें। गंदगी और अव्यवस्था से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो धन की वृद्धि में बाधा डालती हैं। रसोई के सभी बर्तनों को साफ करके चूल्हे को साफ रखें और अलमारी को व्यवस्थित रखें। इससे धन की कमी नहीं होती है। नंबर 20, घर के दक्षिण पश्चिम कोने में क्रिस्टल बॉल रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन की वृद्धि होती है। यह कोना पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ क्रिस्टल रखना समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 21, कमल का फूल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे घर में रखने या इसकी तस्वीर लगाने से धन की वृद्धि होती है। आप इसे पूजा स्थल या उत्तर दिशा में रख सकते हैं। कमल का फूल न केवल वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है बल्कि ये आपके जीवन में शांति और समृद्धि भी लाता है। इन वास्तु टिप्स को अपनाने से आप घर में धन की स्थिरता और समृद्धि पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद।